अभी तो हमारे मूड भाजपा का ही है, जब प्रियंका जी आएंगी तब देखा जाएगा। वो तो एक बार जीतने के बाद दोबारा शक्ल ही नहीं देखने को मिलता। बेरोजगारी विपक्ष का किया हुआ एक प्रोपेगेंडा है। हमको सबको लग रहा है कि अगर भाजपा सरकार आ जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। 24 के चुनाव में तो वैसे तो मोदी जी को ही देखना चाहते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव की सभी तैयारियां जोरों पे चल रही। 5वें चरण में रायबरेली में 20 मई को मतदान होना। हमारे साथ रायबरेली में लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार इनका क्या रुझान है और जो सरकारों द्वारा घोषणा पत्र जारी किए जा रहे हैं उनसे ये लोग कितना संतुष्ट हैं। भैया परिचय बता दीजिए। वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव है, मैं पूरे देवी लालगंज का निवासी हूँ। 24 का चुनाव है, अब की बार क्या अहम मुद्दे रहेंगे? 24 का चुनाव तो सर पर है, लेकिन कुछ मुद्दाएं हैं जो जैसे सड़कें हैं, लालगंज लोकल की सड़कें बहुत ज़्यादा गड्ढा युक्त हैं, यही सब चीज़ें हैं। और लालगंज की ट्रेनें हैं, एक ट्रेन तो आज हमको लग रहा कोरोना काल से बंद चल रही, उस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है, यही सब चीज़ें हैं। अच्छा, सोनिया जी यहाँ की सांसद रही हैं, उनके विकास कार्य कितना हुआ है? विकास कार्य तो रायबरेली ज़िले में नहीं हुआ कुछ। सोनिया जी जब से सांसद हुई हमको लग रहा शायद रायबरेली ज़िले में आई ही नहीं, उनके दर्शन ही नहीं हुए। अब प्रियंका जी रायबरेली से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज़ हो गई हैं। तो अभी तो कोई घोषणा हुई नहीं है, जब आएंगे तो देखा जाएगा उनको भी। बाकी हमको सबको लग रहा है कि अगर भाजपा सरकार आ जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। 24 का चुनाव है, अब की बार क्या अहम मुद्दे रहेंगे? विकास का मुद्दा होना चाहिए। लालगंज की सड़कें हैं, ट्रेन चालू कर दें रायबरेली कानपुर। हम लोगों को कानपुर आने जाने में दिक्कत होती है, ट्रेन कोई है नहीं इस समय, एक ट्रेन चलती है। जो घोषणा पत्र जारी हुए उनसे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? घोषणा पत्र तो उतना तो हमको जानकारी नहीं है घोषणा पत्र में, पर ठीक है, अब की भाजपा होनी चाहिए रायबरेली ज़िले से। क्यों, सोनिया जी यहाँ की सांसद रही हैं तो वो नहीं आएंगे प्रियंका जी? वो तो एक बार जीतने के बाद दोबारा शक्ल ही नहीं देखने को मिलता, खाली 2 दिन के लिए आती हैं चुनाव पीरियड में बस। और क्या है मुद्दे रहेंगे? और स्वास्थ्य है, रेलवे है, ये चाहिए हमको आने जाने का सब। स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, शिक्षा ठीक होनी चाहिए बस। अब की बार का कैसा सांसद होना चाहिए? भाजपा का। सोनिया जी भी तो यहाँ की सांसद रही हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं देती हैं यहाँ का, क्या करें, उनको मजबूरी में भाजपा के जाना पड़ता है। भाजपा के शासन में शासनकाल अच्छा चल रहा है, गुंडाई नहीं है, अपने देश में सुख शांति है, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है, बस यही हमारे लिए बहुत कुछ है, और क्या चाहिए। और प्रियंका जी यदि आई? देखा जाएगा, जब प्रियंका जी आएंगी तो फिर। अभी तो बहरहाल कुछ, अभी तो हमारे मूड भाजपा का ही है, जब प्रियंका जी आएंगी तब देखा जाएगा। विकास तो बहुत हुआ है रायबरेली का। हाँ, विकास हुआ है, ऐसा नहीं विकास नहीं हुआ, लेकिन इंदिरा जी के टाइम पे जितना विकास हुआ है, जब सोनिया जी के टाइम पे उतना नहीं हुआ अभी। और मोदी जी भी देश की अच्छी अर्थव्यवस्था जो है अच्छी है अपनी, जैसा भी अभी होगा वैसे देखा जाएगा। 24 का चुनाव है, आप लोगों को घोषणा पत्र हुआ है, विपक्ष की घोषणा पत्र तो आपके घोषणा पत्र में कितना अंतर? बता देना चाहता हूँ, हमारा घोषणा पत्र नहीं, हमारा संकल्प पत्र है। घोषणा पत्र तो वो देते हैं जिनके पास सिर्फ घोषणाएं होती हैं, हम तो संकल्प पत्र लेके चलते हैं। और आने वाले चुनाव में हमारा संकल्प जो आया है वो निश्चित भारतीय संस्कृति को लेके और भारतीय संविधान को लेके और भारतीय लोगों को लेके बनाया गया है, जिसमें हर व्यक्ति के लिए हमने कुछ न कुछ रखा हुआ है। अभी वर्तमान की दृष्टि से अगर माने तो भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं पिछले 2 पंचवर्षीयों में, निश्चित वो विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं समस्या तो बनी रहा है। और देखिए, एक बड़ा विषय है जो इस वर्तमान देश में कि सारा विपक्ष एक जगह लग रहा है। क्यों? एक विषय सीधे सीधे है कि सब डरे हुए हैं, क्योंकि जो पिछले घोषणा पत्र में बहुत से ऐसे घोषणा पत्र नहीं पूरे हुए थे, तो अब की फिर घोषणा आपके यहाँ संकल्प पत्र जारी हुआ, उसको लेकर मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, घोषणा पत्र नहीं, बार बार मैं कहना चाहूँगा संकल्प पत्र। इससे पहले हमारा संकल्प 370 था, कश्मीर में हमने उसको किया, हमने राम मंदिर का निर्माण किया, भारतीय संस्कृति और जो परंपरा है उसका निर्वहन किया। जितनी भी हमारी सनातन परंपराओं को जिन्होंने आताइयों ने उस पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से उसको दबा रखा था, उसको मैंने पूरी तरह स्वतंत्रता दी। और भारतीय जनता पार्टी ने हर नागरिक के लिए स्वतंत्र जीवन जीने का, और कहीं ना कहीं जो दबाव थे विपक्ष के, कुछ ऐसे आतताई थे जिन्होंने वोट के चुनाव के समय अपना आतंक दिखा के सत्ता का परिवर्तन करना चाहा, लेकिन हमें लग रहा है पिछले
दो पंचवर्षीय से आपको ऐसा लगा होगा हर व्यक्ति निर्भीक है, हर व्यक्ति हर जगह स्वतंत्र है और वोट करने के लिए भी स्वतंत्र है। विकास की बात करें तो विकास जितना इस सरकार में हुआ, मैंने पीछे के भी 50 साल देखे हैं। बेरोजगारी तो बहुत बढ़ी हुई है, सड़कों पे युवा घूम रहे हैं। देखिए, बेरोजगारी का विषय बार बार विपक्ष उठा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। देश लगातार रोजगार दे रहा है। आप देखिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं सरकार की, जिसमें हमारा युवा जा रहा है। अभी देखिए आज के रिजल्ट देखिए, यूपीएससी का अपने लखनऊ का बच्चा टॉप किया है। कहाँ बेरोजगारी? अगर हम शैक्षिक गुणवत्ता को रखते हैं तो बेरोजगारी नहीं है। हाँ, बेरोजगारी विपक्ष का किया हुआ एक प्रोपेगेंडा है, जो अपने आप को जिसके पास मुद्दे नहीं हैं, इन मुद्दों को लेकर अपने आप को आना चाहता है। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आने वाला 24 भारतीय जनता पार्टी पूर्व मोहम्मद शहरी 400 की पार। 24 का चुनाव है, क्या अहम मुद्दे रहेंगे इस बार के? सबसे बड़ा मुद्दा तो नौकरी का ही है। हमारे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा तो हमें नौकरी की चिंता है। प्लस और तो यहाँ पर विकास हुआ है लालगंज में बहुत, लेकिन उस तेज़ी से, उस प्रभाव से वो चीज़ नहीं बढ़ रही है जिसका हम लोग सोच रहे थे कि हाँ आगे चल के इतना विकास होगा, या सोनिया जी करेंगी या प्रियंका जी आएंगी, तो उस हिसाब से तो कोई विकास हमको नहीं समझ में आ रहा है। और सबसे बड़ी चिंता हम बच्चों के भविष्य की है हम लोगों को। महंगाई बढ़ी हुई है, घर गृहस्थी कैसे चलेगी? नहीं, महंगाई तो बढ़ रही है, समय के हिसाब से महंगाई भी बढ़ रही है, तो उसके लिए चिंता हम लोग को नहीं है, क्योंकि उसी हिसाब से सैलरियां हैं हम लोगों की, इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। महंगाई तो बहुत बढ़ रही है दिक्कत जिन गरीब लोगों को, जिनके बच्चों को पढ़ाना है, जिनको आगे भविष्य बनाना है। महंगाई तो बहुत है, बट हाँ हम लोग उसको कवर कर लेते हैं। 24 का चुनाव किसे अब की बार पसंद करेंगे? 24 के चुनाव में तो वैसे तो मोदी जी को ही देखना चाहते हैं, और पूरी आशा है और इच्छा है कि वही आएँ। देखिए सर, मैं तो यही कहूँगी कि नौकरियाँ मिलें। प्रेजेंट टाइम में मैं संविदा पोस्ट पे हूँ, तो उससे कोई मतलब नहीं हो रहा है। अभी पुलिस की वैकेंसी में भी हमने डाला, उसमें भी पेपर लीक हो गया, कोई मतलब। समीक्षा अधिकारी में भी डाला, उसमें पेपर लीक हो गया। और बस एक चीज़ का मैं ज़रूर ये कहूँगी कि मैंने LLB भी कर रखा है, मेरा रजिस्ट्रेशन भी है, बट वकीलों के लिए कोई भी पेमेंट इन्होंने नहीं बांधा है। बस एक पेमेंट कर दें तो एक बार ये हो जाए कि हम लोगों का भी अच्छे से विकास हो, और देश का जो विकास हो रहा है वो तो मोदी जी कर ही रहे हैं। मोदी जी के घोषणा जो संकल्प पत्र आए उससे संतुष्ट हैं? फिलहाल मैं अभी रियलिटी में बता दूं कि मैंने घोषणा पत्र को नहीं पढ़ा, ना मैंने देखा है। जब मैंने देखा ही नहीं। और आगे की क्या है? आगे के लिए यही है कि जो ये लालगंज में बहुत ज़्यादा जाम लगता है, मॉर्निंग में इतना जाम लगता है कि बस से आने जाने में हम लोग को बहुत दिक्कत पड़ती है। तो इसके लिए भाई, जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम पे उधर तो पुल बन चुका है, और अब यहाँ गांधी चौराहा से लेकर के सेमरपाहा तक में ये रोड अच्छी बन जाए, जो दुर्घटनाएं होती वो। दादा, 24 का चुनाव है, आप बुजुर्ग हैं, कई चुनाव देखे होंगे, अब की के 24 के चुनाव में कितना क्या रहेगा? 24 का चुनाव चल रही चर्चा, अभी तो कुछ क्लियर नहीं हुआ है। आने वाले समय में क्लियर होगा तो उसके बाद देखा जाएगा। वैसे हमारी लोगों की प्रमुख मांगे ये हैं कि हमारे यहाँ ट्रेनें बंद हैं। जो कंपलसरी रायबरेली कानपुर पैसेंजर थी, 7 वाली अंग्रेज़ों के ज़माने की चलाई हुई ट्रेन है, वो बंद किए हैं। आने जाने में बड़ी असुविधा है। एक ट्रेन जाती है सुबह 5 बजे, जनता उसको पकड़ नहीं पाती, दूर की जनता गांव से आके उसको पकड़ नहीं पाती। ये सबसे बड़ी अव्यवस्था है। और दूसरी अव्यवस्था ये है कि रायबरेली, कानपुर और लालगंज ये हब बना है, फतेहपुर, लखनऊ, रायबरेली, कानपुर, फतेहपुर, लखनऊ का हब बना है। यहाँ जाम का इतना जाम लगता है कि 4-4 घंटे लोग फंसे रहते हैं। इससे निजात मिलनी चाहिए। मौजूदा सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनसे संतुष्ट हैं आप लोग? हाँ ठीक है, सरकार की योजनाएं सही हैं, चल उसमें काम हो रहा है, लेकिन जाम का जो जाम है, इससे लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत है। ये फाटक, लखनऊ फतेहपुर फाटक, इसमें जो है घंटों फंसे रहते हैं, 4-4 घंटे लोग फंसे रहते हैं, निकल नहीं पाते। और क्या मांगे रहेंगी? अब ये ट्रेन है और ये मतलब जाम वाले, वैसे एक बाईपास या कि जो रेलवे का पुल वो बना है वैसा बनावा जाए तो वैसे आवागमन सुगम हो। यही सब दिक्कतें हैं। जैसा कि लोगों से बात किया गया तो उन्होंने रोज़गार, विकास और अन्य कई मुद्दों को अवगत कराया है और कहा कि कुछ विकास तो हुआ है लेकिन कुछ विकास छूट गए हैं। देखते हैं कि इस 24 के चुनाव में कितना जोर पकड़ता है विकास। पंकज कुमार, श्रेष्ठ यूपी, रायबरेली। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।